नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। छह राज्यों में पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। पेपर लीक को बताया सिस्टमैटिक फेलियर। लिखा, नीट पेपर लीक से नहीं लिया गया सबक। इल्तिजा मुफ्ती का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर साधा निशाना। बोली, रमजान में खोली जा रही नई शराब दुकानें। संभल की जामा मस्जिद में एएसआई की निगरानी में शुरू हुई रंगाई पुताई। एक दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी इजाजत। मस्जिद कमेटी ने मांगी थी रंगाई पुताई की इजाजत। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी का बयान। बोले, नीतीश कब पलटकर उधर से इधर हो जाए पता नहीं। कहा, लालू ने कभी सिद्धांतों से नहीं किया समझौता। एयरटेल और जियो के स्टारलिंक के समझौते पर जयराम रमेश का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। कांग्रेस सांसद ने पूछा, किसके पास होगी कनेक्टिविटी को चालू या बंद करने की शक्ति। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी का बयान। आरएसएस को बताया देश के लिए कैंसर। बयान का संघ ने जताया विरोध। कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर विनेश फोगाट का बयान। बिना नाम लिए बृजभूषण शरण सिंह पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायक बोली, जिनसे कुश्ती को बचाने के लिए हम लड़े, उन्हीं के हाथों में दोबारा खेल सौंपा गया। एआईसीसी मुख्यालय में पंजाब कांग्रेस की हुई अहम बैठक। भूपेश बघेल ने की अध्यक्षता। 2027 के चुनावों के लिए रणनीतियों पर हुई चर्चा। बीजेपी नहीं चुन पा रही नया पार्टी अध्यक्ष। अध्यक्ष के नाम पर एकमत नहीं हो रहे संघ और बीजेपी। जेपी नड्डा को बतौर बीजेपी अध्यक्ष मिला एक्सटेंशन। बिगड़ते मौसम से भारत के शहर खतरे में। 95% शहरों में या तो बाढ़ या सूखा। एक्सपर्ट्स ने वाटर मैनेजमेंट में कमी को बताया बड़ी वजह। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना पर पाक सेना का दावा। 24 घंटे का ऑपरेशन खत्म। 33 बीएलए विद्रोही ढेर। 122 पैसेंजर छुड़ाए गए। 70 से 80 बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन का किया था अपहरण। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के तौर पर शेख हसीना करेंगी वापसी। पूर्व पीएम के करीबी डॉक्टर रबी आलम का बड़ा खुलासा। शेख हसीना को ठिकाना देने के लिए भारत का जताया आभार। यूक्रेन के साथ अब सीजफायर को बाधित करना तबाही का बनेगा कारण। युद्ध विराम पर यूक्रेन की सहमति के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेताया। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका पर छाए मंदी के बादल। नौकरियों पर भी मंडराया खतरा। वैश्विक मुख्य अर्थशास्त्री पॉल ग्रूवेनवाल्ड ने दी चेतावनी। ट्रंप का वादा भी नहीं आया काम। फिर अटक गई अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी। तकनीकी समस्या के चलते आखिरी वक्त में टली स्पेसएक्स क्रू 10 की लॉन्चिंग। महाकुंभ के चलते मांसाहारी खाने की खपत घटी। सब्जियों की महंगाई में तेज गिरावट। एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया दावा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में 26% घटा निवेश। 10 महीने में सबसे कम। बाजार में उतार चढ़ाव का बड़ा असर। एमफी की रिपोर्ट में किया गया दावा। कोच के कहने पर संन्यास से वापस लौटे सुनील छेत्री। रिटायरमेंट के बाद भारत ने कोई मैच नहीं जीता। पिछले साल जून में लिया था रिटायरमेंट। आतिया शेट्टी ने नई फोटोज में बेबी बम्प किया फ्लॉन्ट। तस्वीरों में पति केएल राहुल भी आए नजर। नवंबर 2024 में अनाउंस की थी प्रेगनेंसी। आमिर खान के घर पहुंचे सलमान शाहरुख। आमिर के 60वें बर्थडे से पहले किया सेलिब्रेट। आमिर खान का 14 मार्च को है जन्मदिन। देश में होली और रमजान को लेकर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश की मस्जिदों से बड़ा फरमान जारी हुआ है। रतलाम जिले की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि होली के दिन नमाज पढ़ने के बाद मुस्लिम युवा सीधे अपने घर चले जाएं। किसी भी हिंदू से भी अगर गुलाल लग जाए तो बुरा न माने, बल्कि मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाएं। दरअसल मुस्लिम समाज का रमजान महीना चल रहा है, वह होली का त्योहार भी शुरू हो चुका है। ऐसे में पुलिस भी लगातार मुस्लिम इमाम, काजी और होली पर निकाले जाने वाले गैर समितियों के संपर्क साध रही है। सौहार्द के साथ त्योहार मनाएं, यही व्यवस्था कर रही है। रतलाम की मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि होली, दुलेड़ी और रंग पंचमी के दिन नमाज के बाद मुस्लिम युवा सीधे अपने घरों की ओर रुख कर जाएं। कोई भी सड़क पर ना घूमे
वहीं शहर के काजी ने अपील की है कि होली पर किसी हिंदू से गलती से भी रंग गुलाल लग जाए तो बुरा न मानकर मुस्कुराते हुए निकल जाए। हिंदू मुस्लिम दोनों के त्योहार सौहार्दपूर्वक कैसे मने, इसको लेकर रतलाम पुलिस के साथ एक बैठक भी हुई है। आपको बता दें कि बैठक के बाद रतलाम के मिजवाही मस्जिद इमाम ने बताया कि त्योहार बड़े ही सौहार्द के साथ मने, इसके लिए मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा। होली के दिन तमाम नमाजी और खासकर युवा नमाज के बाद सीधे अपने घर की ओर रुख कर जाए, बेवजह सड़कों पर ना घूमे। काजी अहमद अली ने मुस्लिम समाज के लोगों से कहा है कि यदि कोई गलती से भी किसी हिंदू भाई से रंग गुलाल आप पर लग जाए तो बुरा न माने, वहाँ से गुजर जाए। गौरतलब है रतलाम में होली और रमजान को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 1000 पुलिस जवान की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं पुलिस ड्रोन के साथ आसमान में गश्त कर त्योहार में खलल डालने वालों पर नजर रखेगी। रतलाम के एसपी अमित कुमार खुद फ्लैग मार्च में पैदल शहर में निकले। फ्लैग मार्च से उन सभी हरकत करने वालों को चेतावनी दे दी गई है, त्योहार के दिन फिजा बिगाड़ने का प्रयास न करे। पुलिस चौकन्नी है, कार्रवाई भी सख्त की जाएगी और आम जन को इस फ्लैग मार्च के जरिए विश्वास भी दिलाया जाएगा कि सभी अपने त्योहार मनाएं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ने को लेकर बहस बढ़ती ही जा रही है। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग तो शांत हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तीखी बहस हो रही है। जहां यूपी, एमपी, बिहार में मांग उठ रही है कि नमाज के वक्त में बदलाव किया जाए। शुक्रवार तो हर सप्ताह आता है, होली साल में एक बार आती है, इसलिए मुस्लिम समुदाय इसमें बाधा न डाले। फिर चाहे वो योगी सरकार के मंत्री हो या बिहार के बीजेपी नेता या महाराष्ट्र के विधायक, हर तरफ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर तीखे बयान दिए जा रहे हैं। कोई मुस्लिम पुरुषों को हिजाब पहनने की सलाह दे रहा है तो कोई घरों में बंद रहने की बात कह रहा है। इसे लेकर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देखिए, होली इस देश में सालों साल से हो रही है, हजारों सालों से होली हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी होली में शामिल होते हैं। लेकिन ये 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे, और क्या है। लेकिन नीतीश राणे का भी बयान आया। अरे और कौन नीतीश राणे, छोड़ दीजिए। अजीत पवार का कहना है कि देखिए, बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वो देश से प्यार करते हैं, उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया, इसके पीछे सबसे पहले ये जो राणे, मुस्लिम लोग राष्ट्रभक्त है और हमको उन पर गर्व है। देखिए, ये जो बार बार मुस्लिमों के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश में मुसलमान हमारे नागरिक है, हमारे भाई है। संजय राउत ने बिना नाम लिए ही इस पूरी बयानबाजी को साजिश बताया है और हिंसा भड़काने की कोशिश करार दिया। इस मौके पर उनका ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या इससे इन बयानों पर लगाम लग पाएगी, ये देखने वाली बात है। अपनी खुशियाँ यार, ये लोग तो यहाँ पे होली खेल रहे हैं। अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे रंग लग जाएगा और मैं नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। लगता है घर जाके नमाज पढ़ना पड़ेगी। कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने नहीं जा रहे? भाई, नमाज पढ़ने तो जाना है, मगर आप लोग होली खेल रहे हो ना, तो इसलिए घर जा रहा था। अरे भाईजान, हमें पता है जुम्मा है और आपको नमाज पढ़ने जाना है। बेफिक्र होके जाइए, हम में से कोई भी आपके रंग नहीं लगाएगा। शुक्रिया भाई। और हाँ, आप सभी को हैप्पी होली। आपको भी रमजान मुबारक भाईजान। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने हाल ही में आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस देश की आत्मा में कैंसर फैला रहा है।
दरअसल तुषार गांधी के इस बयान की वजह से उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। दरअसल तुषार गांधी केरल के नेय्याटिनकारा में गांधीवादी नेता गोपीनाथन नायर की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। इसी समय उन्होंने ये बयान दिया। तुषार गांधी ने कहा कि देश की आत्मा कैंसर से पीड़ित है और संघ परिवार इसे फैला रहा है। तुषार गांधी के बयान को लेकर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अपने इस बयान को वापस लें और माफी मांगे। हालांकि बयान का विरोध होने के बावजूद तुषार गांधी अपनी टिप्पणी पर कायम रहे और जाने से पहले गांधी की जय का नारा भी लगाया। हालात तब और बिगड़ गए जब आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और तुषार गांधी की कार को रोक दिया। इन नारों के जवाब में तुषार गांधी ने घटनास्थल छोड़ने से पहले आरएसएस मुर्दाबाद और गांधी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आरएसएस बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। केपीसीसी अध्यक्ष के सुधाकरन ने इसे केरल के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का अपमान बताया और बीजेपी आरएसएस पर गोडसे के भूत का साया होने का आरोप लगाया। सुधाकरन ने कहा, गांधी को बदनाम करने और गोडसे की प्रशंसा करने वाली सांप्रदायिक ताकतों के लिए केरल में कोई जगह नहीं है। बाबा वेंगा, जो कि एक बुल्गारियाई भविष्यकर्ता थी, उन्होंने कहा कि साल 2043 तक यूरोप के 44 देशों में मुस्लिम शासन होगा। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां उनकी जिंदगी में और उसके बाद भी दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि एशिया के किसी देश का नाम उन्होंने लिया नहीं जहां आने वाले सालों में इस्लामिक रूल होने की भविष्यवाणी है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है। बाबा वेंगा की सोचने की कला और भविष्यवाणी की सटीकता ने उन्हें एक अद्वितीय दिव्यदर्शी के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता का भी उल्लेख किया। आपको बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध साल 1939 से 1945 तक चला और इस युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के पतन का भी भविष्यवाणी किया, जो 1991 में सच साबित हुई। उनके मुताबिक ये विशाल साम्राज्य टूट जाएगा, जिससे कम्युनिज्म का अंत होगा और पूर्वी यूरोप में नई स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा। 1986 में चेरनोबिल आपदा से पहले वांगा ने एक परमाणु आपदा की चेतावनी दी। ये भविष्यवाणी तब सही साबित हुई जब चेरनोबिल में एक रिएक्टर विस्फोट हुआ, जिससे व्यापक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकट पैदा हुआ। बाबा वेंगा की सबसे प्रसिद्ध भविष्यवाणियों में से एक थी 11 सितंबर 2001 के हमलों की चेतावनी। उन्होंने इसे स्टील बर्ड्स द्वारा हमले के रूप में वर्णित किया, जिसे बाद में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई हमले के रूप में पहचाना गया। बाबा वेंगा का पूरा नाम वांगेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा था। वो एक प्रसिद्ध बुल्गारियाई भविष्यवक्ता थी, जिन्हें वैश्विक घटनाओं के बारे में उनके उल्लेखनीय भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को स्ट्रूमिका में हुआ, जो उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। हालांकि एक दुर्घटना के कारण कम उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग
मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।